जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में करने वाले हैं ज्योग्राफी का स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही हमने रखे हैं। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहे। तो साथ ही हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? ऑप्शन नंबर ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है शुष्क मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है लेटेराइट मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल और पीली मिट्टी डॉट 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 और डॉट 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 के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है ओडिशा और छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है मणिपुर और सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी है जम्मू और कश्मीर और क्या लद्दाख। यानी कहां पर ये पाई जाती है? कौन सी? पीली मिट्टी और कौन सी? लाल मिट्टी तो पाई जाती है ओडिशा और छत्तीसगढ़। कहां पे? ओडिशा और छत्तीसगढ़। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पाई जाने वाली निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में मौजूद हैं? ऑप्शन नंबर ए है काली मृदाएं, ऑप्शन नंबर बी है लेटेराइट मृदाएं, ऑप्शन नंबर सी है लाल और पीली मृदाएं, ऑप्शन नंबर डी है जलोढ़ मृदाएं। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है लाल और पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है काली मिट्टी। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, सभी साथी कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। ठीक है, रेगुर मिट्टी के नाम से किसे याद आया? तो काली मिट्टी को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है? ऐसी कौन सी मिट्टी है रेगुर कहा जाता है? ये तो अभी देखा था हमने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? काली मिट्टी जो है इसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, यानी किसे? काली मिट्टी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काली मिट्टी को डॉट 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 मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। ये तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अलग अलग प्रकार से बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? रेगुर। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, या काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। अलग अलग तीन प्रकार से क्वेश्चन, अकेला क्वेश्चन तीन प्रकार से पूछ लिया गया है। यानी एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको आंसर तभी मतलब रिलेट कर सकते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है यह मिट्टी के सभी प्रकारों में सबसे कम उपजाऊ होती है, ऑप्शन नंबर बी है यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी है यह उत्तर भारतीय गंगा के मैदानों का अधिकांश भाग में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी है काली मिट्टी में फॉस्फोरस नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका। सभी साथी बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी क्या हो जाएगा? यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। क्या है? यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है,
किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? वो कौन सी हो जाएगी? काली मिट्टी। क्या हो जाएगी? काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे उपयुक्त मृदा काली मिट्टी को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, लैटेराइट मिट्टी डॉट 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 वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ऑप्शन नंबर ए है उच्च तापमान है भारी वर्षा। ऑप्शन नंबर बी है उच्च तापमान है निम्न वर्षा। ऑप्शन नंबर सी है निम्न तापमान है भारी वर्षा। ऑप्शन नंबर डी है निम्न तापमान है मध्यम वर्षा। यानी कि लैटेराइट मिट्टी जो है वो उच्च तापमान है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। क्या होती है? विकसित होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? यानी कि भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों के नाम से, लैंड्स ऑफ रोलिंग हिल्स के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा? वो हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, मतलब ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? जो काली मिट्टी है वो कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी जो है वो ज्यादातर भारत के क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी? भारत के पूर्वी तट में ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? वो आएगी जलोढ़ मिट्टी। यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो ज्यादातर भारत के हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा और खेती के लिए सबसे उपयुक्त भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है लैटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी है शुष्क मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी है कछारी मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है वो जल धारण क्षमता इसकी अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे पूछा गया था, नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है वो काली मिट्टी जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा के मैदानी इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सभी साथी बताएंगे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पाई जाती है कछारी मिट्टी। कौन सी? कछारी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से डॉट 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 में पाई जाती है। कौन से राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है पूछा गया था? वो कौन से राज्य में? कर्नाटक में। कौन से में? ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु, ओडिशा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाने वाली मिट्टी का रंग लाल होता है और यह किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी है लाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी है लैटेराइट। ऑप्शन नंबर डी है रेगुर मिट्टी। तो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी लैटेराइट मिट्टी। क्या हो जाएगी? लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो कौन? जम्मू और कश्मीर में ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? करेवा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रकार का भूमि निम्नीकरण भारत में अधिकांश देखने को मिलता है? तो कौन सा मिलता है? मृदा अपरदन। क्या मिलता है? मृदा अपरदन भारत में अधिक देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे बांगर के रूप में जाना जाता है। किसके? बांगर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं तो बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? कपास। यानी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कपास की फसल उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है लाल मृदा में, ऑप्शन नंबर सी है काली मृदा में, ऑप्शन नंबर डी है बलुई मिट्टी में। बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि कपास की खेती कौन सी मृदा में उगाई जाती है, तो कौन सी लगाएंगे हम? काली मृदा में। कौन सी? काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, सबसे अधिक अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कपासी काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कपासी काली मिट्टी जो है उसे क्या कहा जाता है? रेगुलर। तो शुरू में भी आया था क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसे? पेट्रीचर। क्या कहते हैं? पेट्रीचर। यानी बारिश के तुरंत बाद जो उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू क्या कहा जाता है? पेट्रीचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो क्या है? भूमि विज्ञान। क्या? जियोलॉजी। यानी जियोलॉजी जो है पृथ्वी का अध्ययन करना या मृदा का अध्ययन करना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकांशतः रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किसे किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है लैटेराइट और लैटेरेटिक मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। अधिकांशतः नदियों और समुद्री लहरों के द्वारा जमा किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार की मिट्टी का गठन मूलभूत सामग्री है। तो क्या है ये है चट्टान। यानी चट्टानों से ये मतलब मिट्टी बन रही है, इनकी नदियां काट काट चट्टानों को बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो क्या है? फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। यानी जो मिट्टी होती है कुछ भागों में लाल, वो किसके कारण होती है? तो ये होती है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण। फेरस ऑक्साइड इसमें होता है मौजूद। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है इसका? फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता है। तो अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा से, इनके ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो क्या हो जाएगी? कछार। यानी एलुवियल मिट्टी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? तो क्या हुआ? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी होती है और छिद्रयुक्त मिट्टी होती है। ठीक है, यानी काली मिट्टी भी एक छिद्रयुक्त मिट्टी होती है। ठीक है, इसमें मतलब अपने आप की ये अपने ऐसे अपने और मिट्टी को जोतने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये खुद ही उसमें दरारें बन जाती, जुती हुई मिट्टी भी कहा जाता है इसे। ठीक है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जलधारण क्षमता कम होती है। यानी कि लाल मिट्टी होती है, इसकी जलधारण की क्षमता कम होती है, जल ज्यादा बार बार सूखती है। ठीक है, इसको जल ज्यादा चाहिए, इसलिए इस पर खेती अच्छे से नहीं की जा सकती। नेक्स्ट और क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हिम की वजह से होने वाली अपर्दन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हिमोड निर्माण। क्या कहता है? हिमोड निर्माण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी कमेंट में बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी, और एक क्वेश्चन है कि जो भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियां हैं वो भी आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद। क्योंकि मैंने आज की क्लास है वो थोड़ी फास्ट खींची है, इनकी मेरा इन्वर्टर है वो थोड़ा डाउन होने को जा रहा था, लाइट भी आ रही थी, इस वजह से मैंने थोड़ा आज फास्ट रिवीजन कराया है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इन सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।